हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी आपके जो पर्सन हैं वह कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या थे उनके विचार, क्या थे उनके थॉट्स। तो ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। तो चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके। वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके। कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि टावर कार्ड है। ओके, देखते हैं और क्या है। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट्स टेक अनदर कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स टेक अनदर कार्ड। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस, spirits please guide us, spirits please guide us, spirits please guide us. Okay, oh my god, 4 of wands, interesting, very interesting। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए। तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है वीडियो में, देन आई एम सॉरी फॉर दैट। बट चलिए रीडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। रीडिंग देखते हैं कि वह कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात उन्होंने एक सडन ब्रेकआउट हुआ है। सडन ब्रेकआउट मतलब अचानक से एकदम अब तक अगर अपने आप को वो संभाले हुए थे, कंट्रोल कर रहे थे या बहुत ही प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बहुत ही स्टेबल हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप उनके जीवन में हो या आप उनके जीवन में नहीं हो, इस चीज़ से वो इतना अफेक्टेड नहीं है। बहुत ही काम है, बहुत ही स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे थे अब तक, ऐसी एक्टिंग भी कर रहे थे अब तक, ओके, तो मुझे लग रहा है कि कल रात उन्हें एक सडन झटका लगा है और एक सडन इमोशनल आउटब्रेक हुआ है। इमोशनल आउटब्रेक मतलब जो भी उन्होंने अब तक संभाल के रखा हुआ था कि उनके इमोशंस सरफेस पर ना आए, वो अपने इमोशंस को बाहर ना आने दें, सब कुछ ऐसे ही दिखता रहे, ऐसा ही प्रिटेंड करते रहें कि वो एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल हैं, उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा है, दे डोंट इवन केयर। तो ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे। लेकिन कल रात व्यूअर्स एक इमोशनल ब्रेकआउट हुआ है और जिसकी वजह से इमोशनल हुए हैं कल रात बहुत ही। ओके, तो कल रात ही बहुत इमोशनल हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई झटका लगा है कल रात। अब तक जो इमोशंस इन्होंने अपने भीतर संभाल के रखे हुए थे वो अचानक से सरफेस पर आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा था, सप्रेस करके रखा था। तो कल रात इनके इमोशंस ओवर पावर हो गए और इनका जो भी ये प्रैक्टिकलिटी है, इनके जो भी लॉजिक्स हैं या जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब हार गए और आपके पर्सन के इमोशंस कल रात बहुत ओवर पावर हो गए। यानी कल उनके इमोशंस कल रात उन पर बहुत हावी हो गए। शायद आपको भी व्यूअर्स कल रात
नींद ना आई हो आसानी से, या आपको भी बेचैनी सी महसूस हो रही हो, या लेट आई हो बहुत नींद, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इनको कल रात व्यूअर्स सडन इमोशनल आउटब्रेक हुआ है, और उसकी वजह से कम्प्लीटली ना हिल चुके हैं पूरी तरह से, अंदर से पूरा झंझोड़ दिया है इन्होंने अपने आप को। क्योंकि ये हो सकता है रोए हैं, ओके, या तो ये रोए हैं या ये बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रेस की एनर्जी लग रही है और सडन है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके रिलेटेड कोई बात सुन ली है कि आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या आप किसी और को भी चांस दे सकते हो, या किसी और ने इनको ऐसा भड़का दिया या इन्फ्लुएंस किया हो सकता है, या चुगली की हो सकती है कि भाई आप तो कोई दुखी भी नहीं हो, आप तो मूव ऑन कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप तो कोई और नया पार्टनर भी देखोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो शायद इन्हें कोई ऐसी न्यूज़ भी मिली है जिसकी वजह से अब तक जो इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था वो सडनली एकदम बाहर आ गए। तो कल रात उनके लिए एक मैं कहूँगी टेरिबल नाइट थी उनके लिए। और अगर किसी ने ये झूठ भी उनको बोल दिया है या किसी ने कहा नहीं है, इन्होंने कैसे भी अज्यूम कर लिया है ये कि अब आप इनके यू नो इनके इनके लिए फ़ील नहीं कर रहे हो, या अब आप किसी दूसरे व्यक्ति को चांस दे सकते हो, तो ये ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते थे, इसीलिए शायद इनको ज़्यादा झटका लगा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, हो सकता है इन्होंने एज्यूम किया हो सकता है किसी ने कुछ बताया हो और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, ठीक है। पर जो भी है, किसी बात की वजह से कल रात को इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इनके कंट्रोल से बाहर हो गए। तो कल रात इनका मेन जो एक इमोशन था, मेन जो फीलिंग थी इनकी, वो मुझे यही लग रही है। ओके, आई एम सॉरी व्यूअर्स, कोई बैकग्राउंड नॉइस आता है तो, क्योंकि मैं ना कुछ कर नहीं सकती अभी इस बारे में, क्योंकि जहाँ से भी ये नॉइस आ रहा है इट्स कम्प्लीटली नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और आप मेरी आवाज़ पर फोकस कर पा रहे होंगे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं वो कल रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कोई बीच में आ जाएगा। उनको कल रात बहुत डर लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई आ जाएगा, कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा, या फिर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी जगह कोई और ना ले ले। जो सम्मान, जो वैल्यू, जो जगह आपने अपने पर्सन को अपने दिल में दी हुई है, उन्हें अब ये डर लग रहा है कि वो जगह कोई और ना ले ले, कोई और उनको रिप्लेस ना कर दे, ऐसा ना हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर अब तक इनकी फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई थी या इनकी तरफ से कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम था, तो कहीं ना कहीं ये उस बारे में भी कल रात सोच रहे थे कि मैं इस प्रॉब्लम का क्या करूं, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को टैकल करूं, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को डील करूं, ताकि मैं इस सिचुएशन से फ्री हो जाऊं। इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है, तो ये खुद भी फ्री होना चाहते हैं। और ये कल रात जब इनको सडन इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, तो इनको मजबूरन इस बारे में सोचना पड़ा है कि अब करना क्या है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का। क्या इसी में स्टक होके रहना है, या कुछ करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई डिसीजन लेना है? क्या अब भी स्कोप है, क्या अब भी उम्मीद है कि मैं कुछ करना चाहूँ अपने लिए तो मैं करूँ? क्यों? क्योंकि इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी करने के लिए? इतनी हिम्मत सिर्फ इनको एक ही चीज़ से आएगी, और एक ही रीज़न की वजह से अगर ये एफर्ट्स डालेंगे, तो एक ही रीज़न की वजह से डालेंगे, और वो है फोर ऑफ वैंड्स जो यहाँ दिख रहा है। आपके साथ यूनियन, आपके साथ शादी, आपके साथ फ्यूचर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कल रात वो इस बारे में सोचने पर भी मजबूर हो गए थे कि मुझे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का कुछ तो करना होगा। अगर अब भी उम्मीद बाकी है, अगर अब भी मैं अपने पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, अब भी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब भी मैं उनके जीवन में, उनके लाइफ में हमेशा के लिए उनके पास आना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ करना होगा। और अगर चाहती भी हूँ तो भी मुझे कुछ करना होगा। तो ये बहुत समय तक किसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते हैं, और आपके साथ यूनियन या आपके साथ शादी इनको और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है व्यूअर्स कि इनका जो फ्यूचर हो वो आपके साथ ही हो। ये किसी और के साथ अपना भविष्य इमेजिन नहीं करते हैं, और अगर किसी और के साथ स्टक हो गए हैं किसी सिचुएशन में, तो वो हैप्पी नहीं है। या मैं कहूँ कि अगर उनकी शादी भी करवा दी गई है या इंगेजमेंट करवा दी गई है, तो वो एक
अनहैप्पी अनसक्सेसफुल मैरिज या एंगेजमेंट हो सकती है। देखिए काफ़ी लोग अगर मुझे ये कहेंगे इस बात के लिए कि मैम किसी का घर है, क्यों किसी के किसी की किसी से शादी हुई है, क्यों किसी का बुरा बोलना, इट्स नॉट बुरा, इट्स जस्ट दैट आर दे सेटिस्फाइड, आर दे हैप्पी। ओके, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर वेरी फ्यू केसेस, ओके, फॉर वेरी फ्यू केसेस ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी इन देयर करंट सिचुएशन, जो भी जिस भी सिचुएशन में वो स्टक हैं। तो कल रात को वो आपसे शादी करने के बारे में बहुत ही इंटेंसली सोच रहे थे कि अब ऐसा लग रहा है, उनको डर लग रहा था ना, कि उनको डर लग रहा था कि उनकी जगह कोई और ले लेगा, आप किसी और को वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। व्यूवर्स, दे वर वेरी स्कैर्ड। तो उस डर की वजह से इनके मन में ये इच्छा जागी है कि नहीं, मेरी शादी होनी चाहिए इनसे, या मेरा फ्यूचर इनके साथ होना चाहिए, या मेरी इनसे रीयूनियन होना चाहिए इनसे मेरा, लेकिन ये मेरी लाइफ से जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अगर मुझे कुछ करना है अपने लिए, अगर कुछ उम्मीद बाकी है, तो मुझे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को टैकल करना होगा, हैंडल करना होगा। ओके, और आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड अगेन। ओके, शायद मुझे लग नहीं रहा है कि वीडियो में आ रहा होगा इतना नॉइज़, बट स्टिल ना कभी कभी आ जाता है। और मुझे पता है व्यूअर्स, रीडिंग के वक्त कुछ भी इरिटेटिंग नॉइज़, कोई भी इरिटेटिंग साउंड आता है तो इट बिकम्स वेरी टफ टू फोकस इन द रीडिंग, बट आई एम श्योर कि आप मेरी आवाज़ पर फोकस कर पा रहे होंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेते हैं यहाँ पे कि कल रात वह क्या सोच रहे थे आपको लेकर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन के नाम में एस आता हो, एस एंड एच, एच आई आई एंड ए। हो सकता है डबल ई या डबल ए आता हो, आर एम एन, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं निकल के। रोमांटिक फीलिंग्स। तो व्यूअर्स, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी रोमांटिक हो रहे थे। देखिए, जब शादी की बात कर रहे हैं, आपको खोने से इतना डर भी लग रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ऑब्वियसली वो रोमांटिक हो रहे थे। आपको लेकर पैशन, आपको लेकर अट्रैक्शन जो था इनका, वो बहुत ज़्यादा था कल रात। तभी मैंने कहा कि कल रात आपको भी कुछ डिफरेंट या यूनिक कुछ फील हुआ होगा, जैसे आपको भी देर रात तक नींद नहीं आई होगी, या फिर अगर आपको नींद आ गई होगी तो बीच रात में आपकी आंखें खुल गई होंगी, जाग गए होंगे आप बीच रात में। किसी को घबराहट लग रही होगी, किसी को ऐसा लग रहा होगा सर भारी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ हैवी फील हो रहा होगा आपको भी। वो इसीलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्रोकन फील कर रहे थे कल रात, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से आपको याद कर रहे थे। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या पता मुझे कमिटमेंट दे पाए या ना दे पाए, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या पता ये अपनी सिचुएशन से कभी फ्री होकर आ ही नहीं पाया या आ ही नहीं पाई, तो मैं कब तक वेट करता रहूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसे कई प्रश्न आपके अंतर्मन में आते होंगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन्हें प्यार करना क्या आपके लिए सही होगा, क्या सेफ़ रहेगा, आप नुकसान में तो नहीं रहोगे, तो यहाँ पर तो व्यूअर्स एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, यानी कि आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। ओके, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं प्यार के मामले में। ये आपसे प्यार सच्चा करेंगे, प्यार झूठा नहीं करेंगे, फेक लव नहीं करेंगे। ओके, चलिए लास्ट कार्ड लेते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, वी हैव दिस कार्ड, हीलिंग फैमिली इश्यूज। जस्ट मैंने अभी कहा था और ये क्लैरिफिकेशन कार्ड आ गया है। ओके, किसी किसी के लिए सब चीज़ें इतनी एक्यूरेट भी हो सकती हैं। देखिए, अगला कार्ड आया है लास्ट वाला, फैमिली हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो मैंने आपसे कहा ही था
कि कल रात वो इस बारे में सोच रहे थे कि इस थर्ड पार्टी इशू का, या जो भी अगर थर्ड पार्टी फैमिली है या कुछ और है, तो इस थर्ड पार्टी इशू का कुछ करना होगा, कैसे भी इसको रिजॉल्व करना होगा, कैसे भी इसको डील करना होगा, टैकल करना होगा। अगर ये फैमिली इशू है थर्ड पार्टी तो इसको डील करना होगा। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि कल रात वो इस बारे में सोच रहे थे और ये कार्ड दोबारा आ गया। तो विच मीन्स कल रात वो काफ़ी फोकस करके इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे करके ये फैमिली इशू अगर थर्ड पार्टी बन रहा है तो वो इनको हील करना होगा, उसके मामले में इन्हें कुछ करना होगा। ओके, तो ये है व्यूअर्स कि ये कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। वेरी इंटेंस, ओके, वेरी इंटेंस, काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे थे, काफ़ी टूटा हुआ फील कर रहे थे। तो आई एम श्योर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसा महसूस कर रहे थे कल रात आपको लेकर। ओके व्यूअर्स, और अगर ये रीडिंग से आपको थोड़ी भी गाइडेंस मिली है, थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, तो चलिए ये रीडिंग यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।